Hey guys, you're watching Study Help for All, and in this video we'll be doing another question of mail merge using Excel. तो यहाँ पर हमारे पास ABC टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली का टेलीफोन बिल फॉइल है, रजिस्टर्ड ऑफिस इंडियन टावर 15 फ्लोर 247 CC दिल्ली है। एक तरीके से ये टेलीफोन बिल है, हमारे पास टेलीफोन नंबर आ जाएगा ये टेबल में, जो ब्रैकेट्स में, यानी कि इसकी हम टेबल बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे इसका एक्सेल के अंदर और उसे इंपोर्ट करेंगे वर्ड के अंदर। टेलीफोन नंबर, बिल डेट, ड्यू डेट, बिल नंबर, सीटी नंबर, अमाउंट पेबल, तो इन सब की इंफॉर्मेशन हम एक टेबल में डालेंगे। कस्टमर नेम भी होगा, नेम ऑफ कस्टमर एंड एड्रेस भी होगा उसका। वो इंफॉर्मेशन हम सीधा इस बिल के अंदर पुट इन कर देंगे, वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए, और एक्सेल से हम इंपोर्ट करेंगे डाटा। तो हम आ गए हैं अब वर्ड पर। ये देखिए आपको एक लेआउट दिख रहा होगा जो क्वेश्चन का लेआउट था। ये देखिए यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूँ, अपने रेफरेंस के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। अब हमें डाटाबेस कहाँ का यूज़ करना है, एक्सेल का डाटाबेस यूज़ करना है। टेलीफोन नंबर, बिल डेट, पे बाय डेट, बिल नंबर, सीटी नंबर, अमाउंट पेबल, कस्टमर नेम, एड्रेस। तो कितनी डिटेल्स हो गई? 6 और 8 डिटेल्स हो गई। तो मैं बनाऊंगा 8 कॉलम्स और 3 रोज, 4 रोज बल्कि, ठीक है। तो हम जाते हैं एक्सेल के अंदर, हम पहले डाटाबेस क्रिएट करेंगे। आप जाएंगे इंसर्ट के अंदर, आप वैसे यूजुअली होम पे होते हैं, इंसर्ट पे गए, टेबल, इंसर्ट टेबल। अब आपको आएगा कि वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, ठीक है। अच्छा, पहले आप डाटा फिल इन कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम भरेंगे टेलीफोन, सिर्फ मैं टेलीफोन लिख रहा हूं, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं, अच्छे से दिखेगा आपको। टेलीफोन नहीं, नेम लिखते हैं पहले, नेम कस्टमर का, एड्रेस हो गया, फिर टेलीफोन नंबर, सिर्फ टेलीफोन लिख रहा हूं मैं। आप डाटा अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो बिल डेट हो गया, बिल डेट, फिर ड्यू डेट यानी कि पे बाय डेट, फिर बिल नंबर हो गया, कौन सा बिल नंबर है भाई, सीटी नंबर, राइट, एंड अमाउंट पेबल, ठीक है। तो मैं सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूं। नेम हम लिख लेते हैं XYZ, एड्रेस वही, नोएडा, दिल्ली, आगरा, ठीक है। टेलीफोन में 22458700, लैंडलाइन है 22485701, 22548901। बिल डेट है हमारी 5/2/2017, फिर 5/3/2017 और 6/4/2017, ठीक। ड्यू डेट क्या है इसकी, 1 महीने की रख लेते हैं, 5 मार्च 2017, 5 अप्रैल 2017, इसके 6 मई 2017, ठीक। बिल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3, सीटी नंबर 3 6589, अमाउंट 10,000, 20,000, 30,000। अब आपको क्या करना होगा, इंसर्ट टेबल करने के लिए गए, ये देखिए ऑलरेडी माय टेबल हैज़ हेडर्स, यानी कि हेडर्स हैं आपकी टेबल में, तो आप कर देंगे ओके पे, ठीक। टेबल बन गई आपकी। आपका ये हो गया नेम, एड्रेस, टेलीफोन, बिल डेट, ड्यू डेट, बिल नंबर। इसे हम सेव कर लेते हैं। एक तरीके से डाटाबेस बन गया आपका। मैं कहाँ सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया मेल मर्ज का। आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो याद रखिएगा कहाँ सेव कर रहे हैं फाइल अपनी, और नाम क्या कर रहे हैं, मेल मर्ज बिल एक्सेल डाटाबेस, ठीक, ओके। तो आपका डाटाबेस सेव हो गया। अब हम जाएंगे सीधा वर्ड पे। अब हम जाएंगे मेलिंग्स के अंदर, जैसे हम करते हैं
हम जाएंगे स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर, स्टेप बाय स्टेप विज़ार्ड। इसके अंदर लेटर्स तो हमने करा हुआ है। फिर आगे चलते हैं, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, अब इसमें क्या करना है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, टाइप अ न्यू लिस्ट। यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो आपको ब्राउज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ब्राउज पे क्लिक करिए, आपके पास ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। आप जाइए डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे जाके आपको मेल मर्ज पे जाना है और ये एक्सेल के डाटाबेस जो हमने सेव करी है फाइल, उस पर क्लिक करना है और ओपन करना है। तो ये देखिए शीट 1 में है या शीट 2 में है या शीट 3 में है। तो मैं शीट का नाम दे देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए यहाँ पे नीचे शीट का नाम है, रीनेम करते हैं इसे, लिखते हैं टेबल, ठीक। सेव हो गया, कंट्रोल सेव कर देते हैं और इसे बंद कर देते हैं एक्सेल वाली फाइल को। अब हम जाते हैं ब्राउज पे, डेस्कटॉप जहां पे हमने सेव करी मेल मर्ज, एक्सेल वाला फाइल खोला। ये देखिए टेबल का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करा। शीट वाइज बताता है कि शीट पे ये टेबल है, तो आप ये वाली शीट वाली टेबल यूज करना चाहते हैं तो ओके आइए। ये देखिए सारे डेटा आ चुका है, XYZ, टेलीफोन नंबर जो हमने डेट डाली थी, और ये CT नंबर, अमाउंट, और जो हेडिंग है यानी कि जो हमारा फील्ड नेम है वो भी जो हमारी हेडिंग लिखी हुई थी वही आ रहा है। अब आप एडिट करना चाहें तो इस पर क्लिक करें, डाटा सोर्स पे एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए एडिट करते हैं, नाम ABC कर देते हैं, ABC। ये आगरा से नहीं था, ये कलकत्ता से था, ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हैं, ओके। और कोई नई एंट्री करनी है तो नई एंट्री भी कर सकते हैं, यस, ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम जल्दी से इंसर्ट मर्ज फील्ड कर देते हैं। यहाँ पे कोई ग्रीटिंग लाइन नहीं, नेम पहले करते हैं। सबसे पहले नेम यहाँ आएगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड नेम, इंसर्ट, क्लोज। सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, आपको क्लोज करना पड़ेगा फिर ही हो पाएगा। एड्रेस, फिर आप गए एड्रेस पे क्लिक कर दिया। बिल डिटेल्स मेरा यहाँ नीचे आ रहा है, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, ठीक। फिर आपका आ जाएगा यहाँ टेलीफोन नंबर, इंसर्ट मर्ज फील्ड्स, टेलीफोन नंबर, बिल डेट चाहिए, बिल डेट कर दीजिए इंसर्ट। पे बाय डेट यानी कि ड्यू डेट है हमारी, बिल नंबर क्या है, CT नंबर क्या है, और अमाउंट पेबल क्या है, अमाउंट। तो ये आपकी डिटेल अपने आप भर गई, राइट। अब राइट योर लेटर हमारा हो चुका है स्टेप। प्रीव्यू योर लेटर्स हमें नहीं करना, ग्रीटिंग लाइन नहीं डालनी, कुछ नहीं करना, कंप्लीट द मर्ज करना हमें। तो अब हम फिनिश एंड मर्ज कर देते हैं और एक नई फाइल जनरेट करते हैं। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, ऑल रिकॉर्ड्स जनरेट करना चाहते हैं, ओके। ये देखिए आपका आउटपुट आ गया है, सेव करते हैं सबसे पहले। मेल मर्ज आउटपुट एक्सेल से जो किया हमने, हम डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे, उसी फोल्डर में मेल मर्ज वाले में। ओपन, सेव। तो आपकी ये आउटपुट सेव हो गई है। देखिए आपका आउटपुट है, टेलीफोन नंबर A नोएडा, ये देख लीजिए B दिल्ली का, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो अगर आप एक्सेल से भी इंपोर्ट करना चाहें, एक तरीके से आपने एक्सेल से डाटाबेस इंपोर्ट करा और मेल मर्ज कर दिया। आप चाहें तो फाइलिंग भी कर सकते हैं, ये देखिए ऑप्शन आता है यहाँ मेल मर्ज के अंदर। ये देखिए फिनिश एंड मर्ज में देखिए सेंड ईमेल्स का भी ऑप्शन आता है, वो आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, मेल मर्ज का यूजिंग डाटाबेस इन एक्सेल। Thank you for watching this video. Like this video, share it among your friends. Do drop down some suggestions and your feedback in the comment section below, and do subscribe to our channel if you are a new viewer for future updates and notifications. Also, you can press the notification bell, and please like our Facebook page, which is with the name Study Help for All itself. Thank you very much.